Hi, this is Priyanka. Welcome to NLP episode 1 with BK शिखा. हमारी NLP कोच, मेंटर वेलनेस, योगा टीचर और मैं क्या क्या बोलूँ, शी इज़ ऑल राउंडर. आप इनसे डाइट प्लान ले लो, आप इनसे योगा सीख लो, आप इनसे मेंटल वेलनेस के बारे में पूछ लो. शी इज़ ऑल राउंडर, आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगी. तो हमारा ये एपिसोड है NLP एपिसोड 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं NLP टेक्निक्स की, NLP के बारे में. बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या है ये NLP, एंड इट इज़ ट्रेंडिंग आज के दिन में. तो हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे योगा के टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, NLP के टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे. एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं लगते, इसके बारे में बात करेंगे. और 1 से 1.5 घंटे आपको योगा अगर कर रहे हैं पूरे दिन में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं. एक छोटा सा डाइट प्लान अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो पहले हम वेलकम करते हैं BK शिखा का. आप अपने बारे में थोड़ा अपने ऑडियंस को बताइए कि क्या एक्सपीरियंस है आपके, अभी तक के कितने एक्सपीरियंस हो चुके हैं. आप थोड़ा डिटेल, थोड़ा बैकग्राउंड अपने बारे में बताइए. ओके, मुझे 15 इयर्स हो गए हैं मेडिटेशन प्रैक्टिशनर के रूप में, और आज मैं मेडिटेशन टीचर भी हूँ और योगा ट्रेनर हूँ फ्रॉम 11 इयर्स, और 25 इयर्स से योगा खुद भी कर रही हूँ. इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बच्चों को और बड़ों को डांस भी कराते हैं, जुम्बा भी कराती हूँ, और साथ साथ जो अभी रिसेंटली 1 ईयर हुआ है मुझे NLP करते हुए, अपनी लाइफ में चेंज करते हुए, औरों की लाइफ में करते हुए. तो NLP टेक्निक्स एंड गट हेल्थ पर जो मैंने, ये कह सकते हैं 2 इयर्स, जब मेरी कभी तबीयत ख़राब हुई थी, वहाँ से मैंने एक ये नई जर्नी स्टार्ट करी थी, जो गट हेल्थ पर ध्यान दिया, आयुर्वेदा से कनेक्ट किया और कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए और बहुत सारे लोगों की चेंज करी. तो ये बहुत गज़ब की जर्नी रही है, एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए और औरों के लिए. नाइस, वेलकम. तो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ बहुत बेसिक क्वेश्चंस. NLP क्या है और कैसे ये आपका माइंड रीप्रोग्राम करता है? बहुत इजी है. NLP की फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. न्यूरॉन्स हमारे सेल्स, तो हमारे सेल्स के अंदर बचपन से अगर देखें बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है. आई थिंक 6 साल से, जब हमारे पेरेंट्स हमें बोल देते हैं तेरे से कुछ नहीं हो सकता, डफर है. कभी हमारे टीचर्स बोल देते हैं तू तो फेल ही होगी, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता. इन लॉस आते हैं, तुम बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो. ऐसे ना जाने कितने सारे डायलॉग्स हमें ओवरऑल अपनी जर्नी में सुनने को मिलते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स में जाके हो जाती है सेटिंग, और कहीं ना कहीं वो एक एंग्जाइटी का रूप ले लेता है. आप सबने कभी नोटिस करा होगा, किसी को माइग्रेन है, वो एक एक्चुअली एंग्जाइटी है जो फंसी हुई है. किसी को यहाँ पे ज़रा सी कुछ होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. कभी कभी ये एंग्जाइटी हमारे मसल्स में चली जाती है, बोन्स में चली जाती है, वेन्स में चली जाती है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है. NLP की ब्यूटीफुल और सिंपल टेक्निक्स से हम उस न्यूरॉन्स की सेटिंग को बदल देते हैं. यू कैन से कि जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है ना, हम वहाँ से पुरानी वाली जो भी प्रोग्रामिंग है उसको डिलीट करके न्यू गुड मेमोरीज इम्प्लांट कर देते हैं. ये है NLP टेक्निक्स, सिंपल. वाओ, ओके. तो मैं बहुत क्विकली एक लाइक रैपिड फायर क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, फटाफट से क्वेश्चंस पे जाते हैं, देन फिर हम थोड़ा डिटेल में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन है, माइंड डिटॉक्स करना ज़रूरी है या सिर्फ बॉडी डिटॉक्स से काम चल जाएगा? बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सिर्फ हम माइंड करें, बॉडी रह जाए तो भी गड़बड़ है, लेकिन सिर्फ बॉडी पर अगर ध्यान दे रहे हैं, माइंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप कितना भी अच्छा खा लो, अगर माइंड सेट खराब है, आपकी स्टेट खराब बनी है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका गट हेल्दी रहे. इम्पॉसिबल है फिर तो. अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं इसको आप एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सपोज़ मैं खुद भी एक डाइट प्लान ले रही हूँ, मैं योगा ले रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग उस चीज़ पे नहीं है. मैं मेंटली, मैं हो सकता है किसी पर्सनल डिस्टर्ब हूँ, मैं हो सकता है ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, या कुछ भी ऐसे हो सकते हैं. तो क्या वो इम्पैक्ट करता है मेरे जो डाइट चल रहे हैं, मेरे जो ऑलरेडी मेरा डाइट का प्लान चल रहा है, योगा चल रही है, क्या वो उसको स्लो डाउन करता है? क्या वो 1 महीने का, 1.5 महीना या 2 महीना जा सकता है, या फिर वो काम करना ही बंद कर देगा अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तो? देखो, आपको इसमें क्लियर मैं बता दूँ, माइंड गट कनेक्शन है. गट माइंड कनेक्शन में भी वेगस नर्व होती है जो करती है. आज ज़्यादातर लोगों की वेगस नर्व मरी पड़ी है, वो काम ही नहीं कर रही है. हमारी 80 to 90% इन्फॉर्मेशन जो माइंड में चलती है, तो हमारी ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है ना मेन,
वो सारी की सारी गट्स और माइंड के बीच में वेगस नर्व कर रही है। और आज प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी होती है हमें, तो हमारी वेगस नर्व वर्क नहीं कर रही है, वो पोस्टमैन का काम कर रही है बेसिकली। अब माइंड में डिस्टर्बेंस चल रही है और आप खा रहे हो बहुत हेल्दी फूड, और डिस्टर्ब यहाँ पे क्या चल रहा है, आज मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, वहाँ बहुत लॉसेस चल रहे हैं, इस टाइप की आप एंग्जाइटी में अच्छा फूड खा रहे हो, तो आपके गट में जो कितना HCl जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वेगस नर्व वो राइट इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाएगी, माइंड तो बहुत डिस्टर्ब है। और ज़्यादातर आजकल लोगों के साथ यही हो रहा है, इसीलिए खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना सड़ता है, और सड़ता है तो अब कितना भी अच्छा हेल्दी फूड खाओ, बड़ा हाई प्रोटीन है हम खा रहे हैं, हाई प्रोटीन हो क्या रहा है, बॉडी में लग कहाँ रहा है, वो तो बल्कि ये कहें कॉन्स्टिपेशन के रूप में इकट्ठा हुए जा रहा है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, एक न्यू जनरेशन का क्वेश्चन है कि अरे यार मेरी स्ट्रेस ईटिंग बहुत हो गई, मैं इस चीज़ से परेशान था, मेरा ब्रेकअप हो गया, या फिर मैं बहुत ज़्यादा ऑफिस के काम में उलझी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, स्ट्रेस हो गई हूँ, अब मुझे स्ट्रेस ईटिंग हो रही है और मैं 2 की जगह 4 चीज़ें खा रहा हूँ, या फिर बर्गर, फ्राइज़ और ऐसे बहुत जंक फूड हम खाते जाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग का इसको नाम दे देते हैं कि मुझे तो स्ट्रेस हो गया, मेरे तो ट्रॉमा है, अब मैं खा लेता हूँ तो मुझे एक अच्छा फील होगा। बट कहीं ना कहीं जाके ये एक रिग्रेट तो देता है, वो उस टाइम के लिए बैलेंस करता है कि हाँ स्ट्रेस ईटिंग है, बट वो जाके आगे तो उसका तो बेनिफिट तो बिल्कुल ही नहीं है। हम इसका नाम देकर, क्या इसमें माइंड इन्वॉल्व है? पूरा ही माइंड इन्वॉल्व है, और माइंड में जो डोपामिन ये हैप्पीनेस हार्मोन होता है, बेसिकली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वी नीड डोपामिन, वी नीड हैप्पीनेस, तो उसके लिए हम खाना खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग कहीं घूमने जाते हैं, शॉपिंग पे चले जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको डोपामिन मिले, सिंपल। और कहीं ना कहीं कुछ लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, उनसे मिल क्या रहा है, उनको डोपामिन। लेकिन इसी को जब हम NLP टेक्निक से उस एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को हम हटा सकते हैं पूरी तरीके से विद इन 20 and 30 मिनट्स। धीरे धीरे अगर जब कोई हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तब उन्हें समझ आ जाता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना और क्यों नहीं खाना। अगर डोपामिन हमारा ठीक से बन रहा है तो हमें ये सब खाने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे ये बताओ। करेक्ट। तो बस ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे हो या वो आपको? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या मैं सबके लिए बताऊं? आप सबके लिए बताइए, मुझे तो डेफिनेटली आप बताइए। देखो आजकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम अफर्मेशंस करते हैं, है ना, अफर्मेशंस करते हैं, कई बोलते हैं हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, पर हमारा हो नहीं रहा। NLP से मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ समझ आई, जबकि मैं खुद मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ 15 सालों से। तो उसमें मेरे को समझ आया कि एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो और एक होता है काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग्स। तो ऑडियो और वीडियो तो हमारा विजुअलाइजेशन भी है और हमको सुनाई भी दे रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ अच्छा बोल दिया कि आई एम अ रिचेस्ट पर्सन, आई एम अ हैप्पीएस्ट पर्सन, आपने कर दिया। आपको चलो वीडियो भी कुछ देख ली, क्या आपको फील आया? फील तो आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर है, NLP टेक्निक से हम उस फीलिंग को अपने अंदर ला सकते हैं, और वो जैसे ही फीलिंग आएगी डियर, वो माइंड में वो सारे हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो हमें चाहिए बॉडी में। यहाँ पर यही है, और आपको भी ये हैरानी होगी, ये सारे हॉर्मोन्स मेन बनते पता है कहाँ, हमारे गट में, और गट तो पड़ा है बीमार। गट तो पड़ा है बीमार, तो यहाँ इसलिए पूरा काम हो नहीं पाता, वो मैसेज प्रॉपर जा नहीं रहा है, मैसेज जा नहीं रहा है, राइट। ओके, करेक्ट। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, अगेन ये आई थिंक बहुत लोगों का होगा और मेरा भी है। नॉर्मली हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये जल्दी से जल्दी आए, हम वॉलपेपर लगाते हैं, राइट। उसका क्या इम्पैक्ट है? हमने बहुत पॉजिटिव वॉलपेपर लगाया है अपने फ़ोन्स में, कुछ बिल्कुल डार्क रखते हैं, कुछ बहुत से ऐसे नेगेटिव वॉलपेपर्स भी लोग लगाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल किसी एक्ट्रेस का लगा लिया या फिर किसी कार्टून्स के लगा लिए, कोई ऐसा मतलब लाइक नेगेटिव है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से वो नेगेटिव है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है रियल लाइफ में? आप उसको बार बार देख रहे हैं, आप अपना फ़ोन खोल रहे हैं तो आपको चीज़ें दिख रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उसका इम्पैक्ट एक्चुअली बहुत पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं और सुनते हैं वो हमारी स्टेट बनने लगती है। और अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर उसकी फीलिंग हमें आ गई, वो हमारे न्यूरॉन्स में चली जाती। बेसिकली काइनेस्थेटिक क्या है, वो फीलिंग जो हमारे न्यूरॉन्स में चली गई, अगर बैड चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
इसीलिए अगर हम अच्छी वॉलपेपर लगाते हैं, अच्छी चीज़ों को बार बार विजुलाइज करते हैं, एंड आपको मैं क्लियर बता दूं, जो चीज़ एक बार यहाँ पर हमने फील कर ली, सोची नहीं है, फील कर ली, वो एक्चुअलाइजेशन होगा ही होगा, वो होगा ही होगा, वो दिखना चालू हो जाती है कि हाँ, इसके तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बाहर भी हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग कर भी रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ हमने सोची है, हम हाथ पैरों से नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं एंड फील कर रहे हैं, एंड वो स्वेटिंग भी हमको हो रही है। आप एक चीज़ देखो, अभी कोई हॉरर मूवी का या आपको कॉकरोच से डर लगता है, अचानक मैं ले आऊँ तो आपको डर लगेगा, डर लगेगा, और किसी को तो पसीने भी आ जाएंगे। वो क्या है, वो फीलिंग है ना। यहाँ पर फील किया और बॉडी ने उन सारी चीज़ों को दिखाया। इसको अगर और क्लियर बोलूँ, 86 बिलियन सेल्स हमारे न्यूरॉन्स में और बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स। तो जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं वो सारा का सारा डिपेंडेंट है जो यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपने एक बार अच्छा या बुरा करा, आपकी बॉडी वही की वही आपको दिखाएगी, अपने आप वो चीज़ें चलने लगेंगी। तो कई बार जो कई बच्चे सोचते हैं हमें बेस्ट करके दिखाना है, मुझे टॉप करना है, ये हम कईयों को कराते हैं 95%। अब लिख लिए उन्होंने, बार बार करने से क्या है उनको, लेकिन साथ में हम अफर्मेशंस एंड एनएलपी टेक्निक्स कराते हैं। यहाँ पे फीलिंग एंड सीरियसली बच्चों में इतना इम्पैक्ट आता है उसका रिजल्ट कि वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 60 ट्रिलियन सेल्स सेम वही काम करेंगे जो यहाँ पर हो जाएगी सेटिंग। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, योगा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के साइलेंस के लिए भी है। अगर हम योगा की बात अगर मैं क्लियर बोलूं कि योगा इज फॉर बॉडी एंड योग इज फॉर माइंड, बोथ आर इम्पोर्टेंट। यस, सो देयर इज अ टू डिफरेंट वर्ड, योग एंड योगा। प्रॉब्लम क्या हुई है, लोगों ने दोनों को सेम कर दिया है। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आप योग को और योगा को एक अच्छे, मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में बताइए जो हमारे आज के जनरेशन को भी समझ आ जाए, मुझे पर्टिकुलरली समझ आ जाए, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कंफ्यूज हैं योगा और योग के बीच में, उनको भी समझ आ जाए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? देखो, सिंपल अगर योगा हम बोलें तो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों, जिसमें स्पेशली पातंजलि जी के लिए बोलेंगे, तो वहाँ से आया। तो जब हम आसन्स करते हैं, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं अच्छे, जिसे कहते हैं ना कि एक राइट वे में, तो वो सारे आसन्स, वो प्राणायाम, वो सब हमारे योगा में आते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत बेनिफिशियल है। एंड स्पेशली इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम हमारे माइंड को भी बहुत रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन इज़ फॉर बेसिकली माइंड, क्योंकि आजकल जो लोग कहते हैं ना मेरा माइंड बहुत भाग रहा है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मेरा तो एक जगह दिमाग ही नहीं लगता, मैं ऑफिस हूँ तो घर की याद आ रही है, बच्चे कहते हैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे डांस क्लास की आ रही है, और डांस कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश याद आ रही है। तो हम इवन हाउसवाइफ्स किचन में जब खाना बना रहे हैं तो उनको सीरियल याद आ रहा है, सीरियल को भी एंजॉय नहीं कर रही तो उनको अपना काम याद आ रहा है। करेक्ट, तो ये इतनी भागदौड़ सी मची रहती है, आप स्टेबल ही नहीं है। Exactly. मेडिटेशन हमको वो कामनेस देता है, हम अपने प्रेजेंट में रहना सीखते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड भी बढ़ता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ता है। तो ये मेडिटेशन है, जब मैं अपने उस कॉन्शियस को जो मैं हूँ उसके साथ, उस ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट होती हूँ, दैट इज कॉल्ड राज योगा मेडिटेशन। राज योगा मेडिटेशन स्पेशली मैं बोल रही हूँ जो हमको एक अलग लेवल की कामनेस देता है। तो मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, योगा भी इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ इस लाइफ की जर्नी के लिए योगा भी ज़रूरी है, योग भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ कैसे जिएंगे जब हमारी बॉडी भी हेल्दी हो और हमारा माइंड भी हेल्दी। हमारी लाइफ बड़ी आराम से चलेगी। ऐसे लोगों की लाइफ पता है कैसे चल रही है? एग्जैक्टली, क्योंकि कभी माइंड गड़बड़ है, कभी बॉडी गड़बड़ है, और हम माइंड को उसी तरीके से कहीं ना कहीं देखो डॉक्टर्स ने ये क्लियर कर दिया है, पूरी रिसर्चर्स ने बता दिया है 80 to 85% जितनी भी बीमारियां वो साइकोसोमैटिक है, हमारी साइकी से आ रही हैं। अगर हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री है ना, माइंड काम है, हमको बीमारी नहीं होगी जल्दी से। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई योर बॉडी होल्ड्स इमोशनल पेन, और कैसे उसे रिलीज करें थ्रू मूवमेंट एंड ब्रीथ? देखो, जब भी कोई कुछ बोलता है तो नो डाउट वो हमारे न्यूरॉन्स में ही चला जाता है। आपने नोटिस करा होगा, कोई अच्छा आपको अप्रिशिएट करे तो वो फीलिंग आती है, गूज़बम्स आते हैं। हाँ। और कभी कभी कोई जो बुरा बोलता है, आपका फेस ऐसे पेल पड़ जाता है, क्या हुआ तेरे तो रंग ही उड़ गया। तो होता है ना, ये न्यूरॉन्स में विद इन अ सेकेंड से, आप सोचो 60 ट्रिलियन सेल्स में कितना गजब का चेंज होता है।
विद इन अ सेकेंड ये चीज़ें होती हैं। और इनको रिलीज़ करने का तरीका NLP टेक्निक से अच्छा मुझे तो अब तक नहीं मिला है, जिसमें हम टीवी टेक्निक्स, इसमें मतलब मैं अगर आपको टेक्निक्स बताऊं तो टीवी टेक्निक है, इसमें हम शावर टेक्निक है, वाइपर टेक्निक है, तो ये जो टेक्निक्स हैं छोटी छोटी ऐसी कई सारी हैं जिससे हम कुछ मिनट्स में, एक्चुअली बोल रही हूँ 20 to 30 मिनट्स में, मतलब मैं अपने फर्स्ट सेशन में लोगों का 50 to 60% देखती हूँ कि कितना आराम आ गया। 5 to 6 सेशन में तो बाय बाय, चाहे कितने बड़े ट्रॉमास में हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, मतलब ऐसे पेशेंट्स मैं क्लियर बता रही हूँ जो 16 साल से नहीं सोए थे, जिस दिन सेशन लिया उस दिन नेक्स्ट डे मैम आज इतनी अच्छी नींद आई। Crazy. Okay. So moving to our next question, NLP टेक्निक फॉर एंजाइटी। जब दिमाग भाग रहा है उसे कैसे रोकें? मतलब हम कहीं बैठे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और बैक द माइंड हम प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा मुझे अभी यहाँ से निकल के ये करना है, मुझे ये करना है, तो हम अपने प्रेजेंट वाले काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, देखो NLP टेक्निक से जब आप हमसे करोगे तब होगा, लेकिन अगर सिंपल हर एक के लिए बहुत इजी चीज़ है प्राण अपान। आप सोचेंगे व्हाट इज़ दिस, हम सब सांस लेते हैं, जब से पैदा हुए तब से सांस ले ही रहे हैं, एक ही काम है, बस इन श्वासों पर फोकसली, पूरा फोकसली अपनी श्वासों को लेना है। लाइक सांस लिया, सांस छोड़ा, अब मैं कुछ और सोचूं उसकी जगह फटाफट क्या सोचना है, मैं श्वास ले रही हूँ एंड इसको फील करो, कहाँ तक, लंग्स तक ले रही हूँ, बेली तक ले रही हूँ, श्वास छोड़ रही हूँ। आइज़ क्लोज करते हुए आप 2, 3, 5 मिनट्स करते करते एंड आप फील करेंगे विद इन 5 to 6 मिनट्स आप एक बड़े डीप रिलैक्सेशन में, माइंड एकदम काम होने लगेगा। इसको हम लोगों को बोलते हैं 20 मिनट्स। आप स्टार्ट करो 20 मिनट्स तक, 5 to 10 मिनट्स में ही आप कितना भी भाग रहो, आइज क्लोज करके करना है। आइज क्लोज करके करना है। और ये हम कभी भी कर सकते हैं। आप कभी भी कर सकते हैं। इवन जिन लोगों को मेडिटेशन से दिक्कत होती है हम उनको भी बोलते हैं पहले प्राणापान करो, देन डू अपना मेडिटेशन, क्योंकि आपका माइंड एकदम काम स्टेज में आ चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज कहीं ना कहीं हम ना मल्टीटास्किंग हो गए, ये भी करना है, ये भी करना है। एक जना तो रोबोट बन के घूम रहा है, कोई भी हो, चाहे ऑफिस वाले हो चाहे हाउस वाइफ हो। तो अब अचानक से यहाँ पर सब कुछ स्टॉप करना, वो फाइल्स जैसे कि खूब सारी खुली हुई है, अचानक सारी फाइल्स को स्टॉप कैसे करेंगे? प्राणापान उसमें बहुत हेल्प करता है। गट हेल्थ और माइंड का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा। देखो गट माइंड कनेक्शन इनकम्प्लीट है अगर हम इसमें वेगस नर्व नहीं लेकर आए, क्योंकि गट और माइंड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी वेगस नर्व पूरी बॉडी को बताती है। पूरी बॉडी मतलब माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो गट को बताएगी, और गट में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा चल रहा है, वो माइंड को बताएगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, हमारी वेगस नर्व पोस्टमैन का काम करती है। एंड पोस्टमैन बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? और 90% लोगों का पोस्टमैन बीमार ही पड़ा हुआ है। बॉडी में 70 वो चिट्ठियां इकट्ठा होती जाएंगी, इकट्ठी होती जा रही हैं, राइट इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है, चेंजेस आ नहीं रहे हैं। बॉडी में 72,000 नर्व्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी नर्व हमारी वेगस नर्व है। अगर हम इसको स्टिमुलेट कर लें, जो कि बहुत इजी टेक्निक्स का चीज़ों से हो जाती है, तो हम ये कनेक्शन सही कर सकते हैं। हम जो खाते हैं, माइंड हमारे गट को ऑर्डर करता है कि इतना HCl प्रोड्यूस करो जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो। लेकिन अगर वहाँ पर वेगस नर्व राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, माइंड नहीं दे पाता, तो वो खाना क्या होगा? राइट HCl नहीं बनने से खाना सड़ने लगता है, और तब हमें C4 और SIBO जैसी प्रॉब्लम आती है। C4 यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ। आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा, किसी को प्राइवेट पार्ट में, किसी को यहाँ फंगस लगती रहती है, एंड वो कोई ना कोई क्रीम, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते डॉक्टर पे। एंड मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 10-10 साल से लगाया और विद इन 1 मंथ उनका ठीक हो गया विदाउट मेडिसिन, क्योंकि हमने वर्क C4 पे करा, पेट पर, गट के अंदर, ऊपर नहीं करा, रूट्स पे करा हमने काम। रूट कॉज पे ही काम कर। NLP और गट हेल्थ जो हम करते हैं वो रूट कॉज पे ही करते हैं। सेम SIBO क्या होता है, वो इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जब बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जैसे अभी आपने बोला कि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, हम हेयर फॉल के लिए यहाँ पर क्या क्या लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं लगा रहे, सब लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। आप इसको ठीक कर लो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, फेस भी ठीक हो जाएगा, आपके बाल भी ठीक हो जाएंगे, आपके अंदर वो स्टेमिना भी आ जाएगा। वरना ज़्यादातर लोग छोटे छोटे, आजकल 25 साल के
ऐसे लेथार्जिक से हैं, 10 घंटा सोने के बाद भी पता नहीं, हमें तो ऐसा लगता है जैसे थक कर आए हैं। मम्मियाँ क्या बोलती हैं, कुल्हाड़े तोड़े थे क्या तुमने, क्या करा? करेक्ट। तो वो एनर्जी लेवल कहाँ है? वो एनर्जी लेवल C4 CO की वजह से ख़त्म हो गया है। आप अपने गट पे ठीक करेंगे, अपनी वेगस नर्व को ठीक करेंगे। अब सिंपल बताऊँ वेगस नर्व को ठीक करने का बहुत ईजीएस्ट, नहाते तो सब है। आप ल्यूक वार्म से स्टार्ट करो और ठंडे पानी तक जाओ। ओके हाँ, ल्यूक वार्म से स्टार्ट करा, नहाए, फिर थोड़ा ठंडा, फिर एकदम पूरा ठंडा। वो जो सेंसेशन होती है ना पूरी बॉडी में, वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। ओके, इट्स सो सिंपल। और अभी क्लीन हो गया और आप एकदम चार्जअप हो जाते हैं नहाने के बाद। तभी हम रिफ्रेश फील करते हैं। कुछ नहीं हो, कभी कुछ भी करना नहीं है, आप बहुत डल फील कर रहे हो, बर्फ लो हाथों में, या तो हाथ में ले लो या फेस पे लगा लो, एकदम आप देखो कि नींद वींद सब उड़ जाती है। ये वेगस नर्व करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ज़्यादातर लोगों को कि वेगस नर्व सीरियसली बीमार पड़ गई है और इसीलिए हमारा गट खराब है। आज साइंस ये मतलब बताया गया है कि 90% से ज़्यादा इंडिया में कॉन्स्टिपेटेड है लोग। सोच कर देखो, अब जिसका गट ही खराब है उसकी हेल्दी लाइफ होगी कैसे? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एफर्मेशन वर्क करता है पर सही तरीके से, इसका क्या थॉट है इसके पीछे का? इसमें जो मैंने आपको पहले भी आंसर दिया था, ऑडियो, वीडियो और काइनेस्थेटिक। अफर्मेशन जब हम बोलते हैं, हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है ना। कॉन्शियस माइंड ही होता है कि आई एम अ पीसफुल, आई एम अ लवफुल, आई एम अ रिचेस्ट। हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक जा रहा है। सब कॉन्शियस माइंड तक तब जाएगा जब हम उसको फील करेंगे। और आज वो फीलिंग ही कहीं ना कहीं मिस है और लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। तो आप कितना भी अच्छा विजुलाइज कर लो, कितना भी अच्छा ऑडियो सुन लो, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, इसके लिए हम बार बार बोलते हैं NLP टेक्निक्स उसमें बहुत हेल्प करते हैं आपको उस फीलिंग तक लाने के लिए। तो एक बार वो फीलिंग हुई तो ऑफकोर्स वो वर्क करेंगे। क्या फियर से फ्रीडम पॉसिबल है? ऑफकोर्स NLP है ही स्पेशली इसी के लिए। कोई भी टाइप का ट्रॉमा हो, फियर हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, इन सब के लिए NLP कमाल का वर्क करती है। हमेशा के लिए फियर बाय बाय हो जाएगा। ओके। अपने बॉडी को पनिश करना बंद करो। हीलिंग माइंडसेट से वेट लॉस कैसे होता है? अभी मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत टफ एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भूखा मारने की अपनी बॉडी को ज़रूरत नहीं है कि जो आजकल के लोग कर रहे हैं, ज़्यादा क्रैश डाइट करें। इट्स सो हार्मफुल, क्योंकि अभी तो कर लोगे, बाद में क्या करोगे जब डेफिशिएंसी के शिकार हो जाओगे? फिर अभी तो नहीं खाओगे, बाद में क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट्स पर जीना पड़ेगा, लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अपने किचन में सीरियसली, जो हमारे बचपन में हम सुनते थे, हमारे किचन में हमारी हेल्थ छिपी है। सही तरीके से हम यूज़ करें, फर्मेंटेड फूड अपनी लाइफ में लेकर आएँ और कुछ चीज़ों को लाइफ से निकाल दें। लाइक जिसमें सबसे पहला आता है शुगर, वीट, टाटा नमक है ना, आयोडीन नमक, ये और रिफाइंड ऑयल है, इनको तो निकाल ही देना चाहिए। वीट को हम बाद में फिर अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीट की जगह हम मिलेट्स यूज़ करें, रिफाइंड की जगह हम सरसों ऑयल या प्योर देसी घी यूज़ करें, टाटा नमक की जगह हम सेंधा नमक और सी सॉल्ट यूज़ करें। मैं अभी सी सॉल्ट का मिरेकल आपको बताऊंगी। और रिफाइंड ऑयल तो अभी मैंने मना ही कर दिया उसके लिए बस। तो शुगर की जगह कुछ टाइम के लिए मैं ज़रूर करवाती हूँ कि शुगर बैन। इसका रीज़न क्या है? जो गट हेल्थ में आपको क्लियर बताऊँ, वो अंदर हमारे गट में बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोम, वो ही हमारी हेल्थ है एक्चुअली। वो 144 टाइप्स के प्रोटीन बनाते हैं जो हमारी स्किन को कोलेजन चाहिए, बालों को बायोटिन चाहिए, वो डिसाइड करते हैं कितना कहाँ बनाना है। और हम सब ऊपर से लगे हुए करने में। प्रॉब्लम क्या है? इनसाइड टू आउटसाइड रिजल्ट आना है, हम आउटसाइड टू इनसाइड कर रहे हैं, वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। केमिकल लगाए जा रहे हैं, वो दिक्कत कर रहे हैं। केमिकल खाए जा रहे हैं, हमारे गट हेल्थ की बैंड बजा रखी है हमने, बहुत बुरा हाल कर रखा है। हम वो चीज़ को क्या करना है, बैड बैक्टीरिया को पसंद है, क्रेविंग होती है, मीठा खाने का मन कर रहा है, रुका ही नहीं जा रहा। वो आपसे नहीं भैया, आपके बैड बैक्टीरिया से नहीं रुका जा रहा है। उनको हम स्टार्विंग करते हैं, उनको खाने को ही मत दो। उनको रिफाइंड ऑयल, जंक फूड, मीठा बहुत पसंद है, उनको हम मना कर देते हैं। और हमारे गुड बैक्टीरिया को फास्टिंग पसंद है, हमारे गुड बैक्टीरिया को फ्रूट्स वेजीज पसंद है, फर्मेंटेड फूड पसंद है। और वहाँ से हमारे बहुत सारे अच्छे जो हमको अच्छे हार्मोन्स देने वाले हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, वो सारे बैक्टीरियाज आने स्टार्ट होते हैं और हमको हेल्थ मिलने लगते हैं इनसाइड। और आपके अंदर एक ओवरऑल चेंज आता है। इवन माइंड में जो इतना स्ट्रेस चलता है ना, उसका रीज़न भी बैड बैक्टीरिया। वो बैठे बैठे कौन से हार्मोन्स बनाएंगे? स्ट्रेस और डिप्रेशन के।
और फिर वहाँ से होती है स्ट्रेस सारी की सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस ईटिंग से लेकर स्ट्रेस आउटिंग भी होती है। सब कुछ स्ट्रेस से चल रहा है। आप प्लीज अपने गट पर फोकस करो। हम तो अपने मतलब बच्चों को भी मैं बोलती हूँ अभी से स्टार्ट कर दो, खाते हो जस्ट आस्क गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। आज देखो, आज आपने बोला था कॉफी, मैंने कहा कॉफी नहीं पियेंगे, हाँ हम कॉफी नहीं पियेंगे, हम लीफी जूस पियेंगे। अब इस लीफी जूस को ये पता है किसको पसंद है? बैड बैक्टीरिया तो कहेंगे नहीं हमें नहीं खाना क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ। लेकिन हमारे गुड बैक्टीरिया कहेंगे यही तो हमारा असली फूड है। तो इसके अंदर एक ग्लास के अंदर इतने सारे मल्टीविटामिन जिसे बोले वो सारी टैबलेट्स इसी में, आपको कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। इस एक ग्लास में आपके बालों की रूट कॉज से लेकर जिसे अंदर की आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनीज के लिए, आपके हर चीज़ के लिए, आपकी वेन्स की ताकत के लिए, आपकी बोन्स की एनर्जी के लिए, सबके लिए ये बहुत बढ़िया है। नाइस। आई थिंक इसकी रेसिपी लोगों को जाननी होगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसकी रेसिपी जानने के लिए। तो आई थिंक आपको एक वीडियो बनानी चाहिए इस पर, और हम इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनानी चाहिए रेसिपी। हम देखते हैं हमारी ऑडियंस को कितना क्या पसंद आता है। एक एक सिप लेते हैं और मैं भी लेती हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और फिर ट्राई करेंगे घर पे भी। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है बट बुरा नहीं है क्योंकि ये बहुत ग्रीन है, तो वैसे ही ये माइंड को ना मैसेज दे रहा है कि दिस इज़ समथिंग गुड। इससे कुछ भी आपको हार्म नहीं हो रहा है, आप इसके पी सकते हो आराम से। कुछ भी ऐसा हार्श नहीं है, कुछ भी ऐसा बहुत सॉल्टी नहीं है, बहुत शुगरी नहीं है। आई थिंक ये एक ग्लास तो पूरे दिन में अलग अलग वेराइटी से बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा ये फ्री में बना है। फ्री में बना है, आपके किचन की चीजों से। आपके बाहर जो हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं ना, तुलसी है, करी पत्ता है, या कुछ लोग अपना पुदीना लगा लेते हैं, मिंट है, कोरिएंडर लीव्स है, ये छोटे छोटे बस उनसे बना है। हमारे घर में नींबू तो होता ही है, आपका नींबू या फिर आंवला वो डाल दिया। इवन नींबू खाने को और थोड़ा टेस्टी बनाता है, थोड़ा चटपटा बनाता है ना। और नमक सबके घर में है, नमक डाला, काली मिर्च डाला, बस बन गया। सो हेल्दी। और बस कोई भी आपका जो सीजनल फ्रूट या वेजी हो वो इसमें डाल देना है। तो इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डालूंगी। श्योर आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो एक रेसिपी वाली वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे। एक स्लैंग होता है कम खाओ पतले हो जाओ, इसके क्या थॉट हैं? क्योंकि अभी हम जब इस कैमरे के पीछे जब बात कर रहे थे तो आपने बोला मेरे स्टूडेंट की एक शिकायत है, बहुत अच्छी शिकायत है कि मैम बहुत सारा खाना है, हम कब कब खाएं, हमारे पास टाइम नहीं है खाने के लिए। मेरा ये है अच्छा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हम फ्रूट्स एक या दो नहीं कहते, हम बोलते प्लेट भर के खाओ। सैलेड्स प्लेट भर के खाओ, आपका खाना पेट तो 80% उसी से भर जाता है। फिर इस टाइप के जूसेस है सारा टाइम के लिए। आपका जैसे लीफी जूस में भी आप 2-3 तरीके से बनाए जा सकते हैं ना, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया। फर्मेंटेड फूड है जैसे कांजी है, राइस वाटर है, कीफर है। अब कितना कुछ पीने को हो गया सारा दिन। आप सत्तू पी सकते हैं, सत्तू मतलब ये चीज़ें तो पीनी ही पीनी है। और खाने के लिए मिलेट्स खाने हैं, सनसेट के बाद नहीं खाना है बस। तो टाइम जो है ना उनके पास कम है और खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। टाइम टू टाइम पीना है तो ये दिक्कत होती है। लेकिन ये जितना आप खा रहे हैं आप उतने हेल्दी हो रहे हैं और पतले हो रहे हैं। पतले पता है क्यों हो रहे हैं? ये हमारा खाने से ज़्यादा डिसाइड। आप देखो कई लोग बहुत खाते हैं फिर भी ऐसे रहते हैं हाँ। है या नहीं? और कई लोग बेचारे एक एक रोटी भी रो रो के खाते फिर भी फूलते ही जा रहे हैं। इसका रीजन है like me. उनका गट गड़बड़ है। हाँ। अगर गुड बैक्टीरिया राइट उनकी पॉपुलेशन होगी जो कि 100 ट्रिलियंस होती है और 10,000 अराउंड उनकी स्पीशीज होती है। अगर हम इस पॉपुलेशन को राइट उसमें ले आए ना तो वो खुद डिसाइड करते हैं हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। वो कभी पतले होना नॉर्मल है एक्चुअली, पतले होना नेचुरल है। मोटे होने के लिए तो बहुत मेहनत की जाती है, बहुत स्ट्रेस कर ले लेके जंक फूड खा खा के हम अपने माइक्रोबायोम को मार देते हैं। एक्चुअली हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते, तब जाके हमको ये मोटापा गिफ्ट में मिलता है। 100% अग्रीड। सो क्विकली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम इसे बहुत जल्दी मे बी 1 सेंटेंस आंसर रखते हैं इसे। सबसे पहले दिमाग बदलना ज़रूरी है या रूटीन? पहले दिमाग बदलना ज़रूरी है वरना रूटीन बदल ही नहीं सकता। और NLP टेक्निक से हम पहले लूप को तोड़ते हैं। एक टॉक्सिक थॉट जो सबको छोड़ देना चाहिए? मैं कर नहीं सकता। What's one daily habit that rewired your mindset completely? Meditation with some good affirmations. And if you know about the NLP techniques, you must do just for 5 or 10 minutes.
इन योर मॉर्निंग। और वो कम्प्लीटली आपके माइंडसेट को चेंज टोटली चेंज कर देंगी, ड्रास्टिक और वो इंस्टेंट रिजल्ट है। इंस्टेंट रिजल्ट्स एनएलपी टेक्निक्स। नाइस। कुछ फन रिलेटेबल क्वेश्चंस होंगे कि आप भी कभी मंडे ब्लूज फील करते हैं? समटाइम, क्योंकि हम बिल्कुल वीकेंड से आते हैं, मंडे पे जाते हैं, और मंडे हम ऐसा फील करते हैं कि बहुत सारा काम है, बहुत ये करना है, बट एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। एक्चुअली अगर देखें वो आप लोग के केस में होता है, हमारा संडे भी सेम ही होता है। करेक्ट। इफ योर ब्रेन हैड अ व्हाट्सएप स्टेटस, क्या लिखा होगा उसमें? करंटली रीप्रोग्रामिंग, प्लीज वेट। नाइस। ओके, वन वियर्ड बट इफेक्टिव वेलनेस टिप। आई थिंक मिरर के सामने खुद से बातें करना, ये बेस्ट वे है। एनएलपी का सबसे सिंपल टेक्निक जो सब घर पर रह के कर सकते हैं, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल टेक्निक। एनएलपी की सारी टेक्निक्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा है जब हमें किसी भी टाइप का कोई फियर हो, जब हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो जस्ट 30 सेकेंड्स दिस, यस, ये जेस्चर बहुत अच्छा है। 30 सेकेंड्स होल्ड करें ब्रेथ को और उस पीक पर जाएं जब कभी आपने बहुत कॉन्फिडेंस फील किया था, लाइक जब आपको फर्स्ट टाइम स्टार मिला था, कोई मार्क्स अच्छे आए थे, सबने अप्रिशिएट किया था, बस ये हो गया आपकी एंकरिंग। अब जब आप कहीं लो फील कर रहे हो, मे बी आप स्टेज फियर है, अंदर से घबराहट है, जस्ट आपका वो पीक वापस आ जाएगी कॉन्फिडेंस की। ओके, नाइस। कभी आपने ये टेक्निक खुद भी यूज़ किया है? कभी आपको कोई मोमेंट पे लगा है? राइट नाउ। ओह, दैट्स ग्रेट। ओके। मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, जिसमें मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी कि विल पावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप भी हैरान होंगे, एक्चुअली अदर पावर होती है, विल पावर होती ही नहीं है। क्योंकि आप जब देखो, आप कुछ करना चाहते हो, चाहे आपको अपनी बॉडी बनानी हो, आपको स्लिम होना हो, आपको कुछ करना हो, जब आपके पास कोई प्रेशर होता है ना कि तू कर ले, मैं बैठा, मतलब प्लीज़ मेरे लिए कर ले, आपको किसी और के लिए कुछ अच्छा दिखना भी है। आप नोटिस करो, पार्टी में भी हम तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए, अपने लिए कौन तैयार होता है? लोगों से अप्रिसिएशन मिले, मैं उससे ज़्यादा बेटर लगूं, वो सारी चीज़ें होती ना कहीं अदर पावर ही, अदर पावर जिसकी वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। और आप जब मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा था, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी सीरियसली, क्योंकि बचपन से तो विल पावर ही सुन रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी जर्नी में कुछ भी कर रहे हैं, इवन हम खाना बना रहे हैं 4 घंटे, हमें बेशक अच्छा लग रहा है, लेकिन अदर पावर क्या है, इन सबको कैसा लगेगा, सब अच्छे से खा लें, फैमिली, तो है ना ये अदर पावर। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कई लोग बोलते हैं उठा नहीं जाता, उनसे सीरियसली नहीं उठा जाएगा जब वो खुद के लिए कर रहे हैं। जिस दिन किसी और के लिए करेंगे ना कि मुझे अच्छा दिखना है क्योंकि उसे पसंद है, आप देखिए किस दिन नहीं उठोगे, आप हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, हर दिन जिम पे जाओगे। कोई इसका रियल लाइफ एग्जांपल जो आप अपने लिए ये अदर पावर फील करते हैं? यस, मैं अपना बताती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मैं मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ, टीचर भी हूँ, तो मॉर्निंग 3 o'clock उठना होता है, 3 AM मुझे, एंड हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलके हम मेडिटेशन करते हैं लैपटॉप पर। तो आई कंडक्ट, कई बार लेट नाइट सोए हैं तो दिल कर रहा होता है कि आज यार 3:15 उठ जाएं, पर 3 जैसे ही होने लगता है, 3:05 तक मुझे एकदम यहाँ पर आता है ट्रिगर कि दे आर वेटिंग फॉर मी, एंड एकदम से हाथ पैरों में अपने आप जान आ जाती है। एंड तब मैं कई बार फील करती हूँ विल पावर नहीं है, ये अदर पावर है जो मुझे रोज उठाती है। करेक्ट। मैं कैमरा के आगे कभी नहीं आना चाहती थी, मैं सीरियसली, मैं थोड़ा सा योग में भी गुप्त रहना चाहती थी, एंड कैमरा के आगे मैं आना ही नहीं चाहती थी। बट जब मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे पता लगा, बाद में बार बार बताया गया कि अगर सीरियसली लोगों को हेल्प करना चाहते हो, जो अदर पावर है कहीं ना कहीं अंदर से है कि 1 लाख लोगों तक मैं मैसेज दे सकूं और डॉक्टर फ्री लाइफ उनको मिले, तो मुझे कैमरा के आगे आना पड़ेगा। और आज इसीलिए सब है, अदरवाइज मैं कभी कैमरा के आगे आना ही नहीं चाहती थी। अदर पावर, ये अदर पावर ही है कि ये इन सबको ठीक करना है कि मैंने जिस लाइफ को, जिस फेस को एक्सपीरियंस किया है, और मैं जानती हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। प्लीज़ बच्चों, हम अपनी किचन से थोड़े से चेंज से अपनी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। आज से 2 साल पहले मैं हॉस्पिटलाइज थी और इतनी सारी मेडिसिन से घिरी हुई थी, और चारों तरफ दिक्कतें ये आ रही थी कि क्या होगा आगे, मतलब शायद बचूंगी भी या नहीं बचूंगी। और तब मेरे अंदर से आया था बचना तो है, क्योंकि मेरे लिए कोई मेडिसिन बची ही नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैशेज़ और बहुत दिक्कत हो रही थी। तब मैं आयुर्वेदा से जुड़ी एंड धीरे धीरे मैंने गट हेल्थ को पहचाना, एंड धीरे धीरे अपने अंदर वो चेंजेस लेती गई, और वो लाती गई। आप इमेजिन करो, विदाउट मेडिसिन ही मैं ठीक हुई।
मेरा हेयर फॉल तो इतना होता था कि हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड मैंने प्लान कर लिया था कि अब तो हमको बढ़िया सा विग लगाना है। वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं लग जाएगा। एंड आज मेरे बाल अपने आ चुके हैं, रीग्रोथ हो चुकी है विदाउट मेडिसिन। और मुझे कुछ अलग से, जितना मैं इतनी मेहनत करती थी सभी कि ये ऑयल लगा लो, ये लगा लो, कुछ लगाना नहीं पड़ता। वो इंटरनल, सिर्फ इंटरनली, सब कुछ इंटरनली चल रहा है। इतने रैशेस थे, कोई स्पॉट नहीं है, लाखों। कोई स्किन मेरी देख नहीं सकता था, इतनी सीवियर मैंने झेला है। तो बहुत सारे हमारे भी हैं, जो मैं आपको बता रही थी सी सॉल्ट का। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको सिरोसिस है, स्किन प्रॉब्लम होती है ना, स्किन डिजीज। इसमें इतना अच्छा आपका गट अगर हेल्दी होगा, हम गट को जैसे डिटॉक्स करते हैं, उसके बाद जब आप हैरान रह जाओगे, आपकी स्किन से वो सारे के सारे फंगल, जितना भी वो रैशेस, सब खत्म होने लगते हैं। सोप प्लीज़ आप लोग बंद कर दो। सोप तो हमारी फर्स्ट लेयर को नहलाता है, क्लीन कर रहा है ना आपके हिसाब से। एंड एक्चुअली उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको लोशन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सोप क्या करता है, ड्राइनेस देता है। आप सी सॉल्ट से नहाना स्टार्ट करो, मिरेकल है। कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन इतनी क्लीन होती चली जाएगी, एकदम पॉलिश जैसे बोलते हैं। और आपका किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है जो बहुत बचपन से है कईयों को, तो वो भी बिल्कुल तरह से ठीक होगा। इसका मैं बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। 1 टीस्पून सी सॉल्ट एक मग में लेंगे और उसमें ल्यूक वार्म वाटर भरेंगे, ठीक है। उसमें पानी में, उस वाटर के अंदर डिप करेंगे टाल, और अपने एक एक पार्ट पे, फेस पे, हर जगह लगा लो, बैक पे, सर से लेकर पाँव तक। 5 to 7 मिनट्स आप वेट करो, उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से नहा लो। आपको फर्स्ट बाथ में ही चेंजेस दिखने शुरू होंगे। जिनको सच में सीरियसली बहुत प्रॉब्लम है, वो हर ऑल्टरनेट डेज यूज़ करे या डेली भी कर ले। जिनको नहीं है, आप सिर्फ लगाना शुरू करो हफ्ते में एक बार। 1 महीने का मैं चैलेंज लेती हूँ, आप मुझसे मिल लेना। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी लाइफ बदल गई है। जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत सीवियर डिजीज़ से, और आपने उससे बहुत लड़के, और अभी आप इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप खुद टीच कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। कैसे फीलिंग है ये? क्या प्राउड फीलिंग है, या बहुत एक जर्नी मुझे जाननी है, ये पर्सनली मुझे जाननी है कि वहाँ से, उस बेड से उठ के, हॉस्पिटल के बेड से उठ के यहाँ पे बैठकर 100 ऑफ स्टूडेंट्स को डेली अपने हेल्थ के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में बताना, और उनका डिजीज़ रिवर्स करना, लाइफ को बहुत हेल्दी बनाना। क्या जर्नी है ये? एक जर्नी तो यही है कि मैं ये नहीं कहती कि सारे डॉक्टर्स ख़राब हैं। डॉक्टर्स को भगवान का नाम दिया गया है, वो सेकंड गॉड है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये है कि डॉक्टर्स ने इसको एक, क्या मैं बोले, एक करप्शन आ चुकी है इस वर्क में भी, जो कितना प्योरेस्ट वर्क है। तो जहाँ पर पेशेंट को पेशेंट ना समझ के वहाँ से सोचा जाता है किस तरीके से हम इससे लेते जाएं और अपना घर भरते जाएं और अपना काम बढ़ाते जाएं। तो उन रिक्वेस्ट है उन डॉक्टर्स से जो ऐसा कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं भी कुछ इस तरह से ही फंसी थी। अच्छे डॉक्टर्स होने के बाद भी जब मैंने ये महसूस किया कि मुझे सिर्फ रैशेस की प्रॉब्लम थी, बाकी मेरी कोई दिक्कत नहीं थी। और एक जैसे कि लेडीज़ का एक साइकिल चेंज होता है, तो मेरी भी 40s में आई थी, एंट्री की थी, तो मेरे अंदर भी हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो रहे थे। मुझे पता नहीं लगा, और मैंने साथ साथ वो मेडिसिन ले ली, क्योंकि एक्ने और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वहाँ पर ये कहो एंटीबायोटिक खाते 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 मेरा थायराइड ग्लैंड वहाँ पकड़ा गया, और बहुत सीवियर मुझे थायराइड हो गया। और इतना ज़बरदस्त था कि उसके लिए जब डॉक्टर्स के पास मेडिसिन के लिए लेने गए, तो उन्होंने थोड़ी सी हाई डोज, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया था, बट मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और वहाँ से मुझे इतने ज़बरदस्त रैशेस थे, क्योंकि जिसको मैं क्लियर करूँ, आज मुझे समझ आता है, मुझे C4 और SIBO दोनों था। तब मुझे समझ नहीं था कि क्या नॉलेज है ये। और C4 और SIBO, इसमें क्या हो गया, मेरे गट लाइनिंग पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, और उसमें से LPS यानी कि वो डेड बॉडीज़, बेड बैक्टीरिया की मेरे ब्लड में आ चुकी थी। ब्लड पूरी तरह इम्प्योर हो चुका था। ऑफकोर्स डॉक्टर के पास ऐसा कोई टूल मुझे नहीं लगता कि साइंस में है ऐसा, लेकिन आयुर्वेद से जब मैं जुड़ी, वहाँ से तो मैं निकली। मैंने 10 डेज़ के अपने हॉस्पिटल में ही, आई थिंक 5th डे में ओके हो गई थी। तब मैंने एक, जिसे कहो कि अपने से रेजोल्यूशन लिया था कि मुझे यहाँ से निकलना है और बहुतों को निकालना है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा था। मुझे जिन मशीन्स की ज़रूरत भी नहीं थी, उन मशीन्स में भी मुझे डाला जा रहा था। क्यों? बिल बने। समझ आ रही थी वो सब चीज़ें।
बट वहाँ से निकली, और जब मैंने बिना मेडिसिन के अपने आप को हील होते हुए देखा, आप बिलीव करें, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी मुझे 2 जने चाहिए थे कि मैं बाथरूम तक भी जाऊँ, जबकि मेरी डाइट इतनी ज़्यादा थी कि मैं 5-6 रोटी एक साथ खा सकती थी और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें। मेरे में एनर्जी लेवल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर, जिससे वो लोग को लगता था कि बचेगी नहीं बचेगी, ये हाल था। एंड जब मैंने फास्टिंग स्टार्ट करी, आप सोचो ऐसा बंदे ने, मैंने फास्टिंग स्टार्ट करी एंड मुझे वैद्य से पता लगा कि नहीं करनी है, मैंने फास्टिंग स्टार्ट करी एंड आफ्टर 3 डेज़ मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी इंप्रूव हो गया, जबकि मेरे को 3 दिन कुछ खाने को नहीं मिला था एक्सेप्ट नारियल पानी। और वहाँ से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि यार ठीक हो सकते हैं। एंड धीरे 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 मैं और चीज़ों से जुड़ती चली गई, गट हेल्थ क्या है। एंड मेरे मेंटोर राम वर्मा सर, मैं उनका तो इतना दिल से थैंक्स करूँगी। वहाँ से मुझे ये, जिसे कहूँ, मैं जिन्हें NLP सीखा तब से मैं सोचती हूँ मेरे हाथ में जादू की छड़ी, हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं। हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, हमें लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, अचीव करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी किचन में ढूंढो अपनी हेल्थ। जो प्लांटेशन हम बाहर थोड़ी बहुत करते हैं, वहाँ पर हेल्थ छुपी है। आपकी सही सोच में आपकी हेल्थ छुपी है। मेडिसिन्स में हेल्थ नहीं मिलती। मेडिसिन्स में बोला जाता क्या है, ज़िंदगी भर आपको खानी है। क्या कोई साइंस, मुझे सिंपल है, डॉक्टर से भी एक सवाल, कोई डॉक्टर बता सकता है जो मेडिसिन्स वो देते हैं क्या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? ऐसी कोई मेडिसिन है? सबको पता है कोई ना कोई है। तो क्यों ना हम राइट पाथ पे चलें, हम अपनी लाइफ में कुछ न्यू चेंज, छोटी छोटी चेंजेस, फर्मेंटेड फूड खाएं, मिलेट्स लें, और जो फूड हमको खतरनाक है हमारे लिए, आप प्लीज़ उसे बंद कर दो, बैन कर दो। मैंने कुछ टाइम के लिए बैन करा और मेरी लाइफ तो बिल्कुल बदल गई। मैं अब सुबह 3 बजे से उठती हूँ, रात के 10 बजे तक। बहुत सारे हैं, क्लासेस हैं, घर है, बच्चे हैं, खुद का है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है और बहुत हम एनर्जी के साथ सारी करते हैं। तो आज बहुत सारा थैंक्स है। ओके तो बहुत ही अच्छा हमारा ये एपिसोड रहा। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। हम मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत डाउट्स क्लियर हुए लोगों को। और हम कुछ, आपने जो बीच बीच में रेसिपीज़ के बारे में बताया, हम उस बारे में कभी डिटेल में भी बात करेंगे, आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड, डेफिनेटली हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ वापस बैठने वाले हैं। जो हमने आज सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और फिर हम उसके बारे में अगेन उस रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ रियली नाइस मीटिंग यू। कुछ मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को? तो मैसेज मेरा यही है कि आप अपनी सोच बदलें। सबसे पहले अपनी थॉट पे काम करें। किसी के लिए जेलस रखना, अंदर ही अंदर कुढ़ना, जो ये गलत थॉट्स है, आप सबको पता है, फिर भी कहीं ना कहीं है, कंपटीशन की फीलिंग के लिए दूसरों की लेग पुलिंग करना या उनके लिए कुछ गलत भी कर देना, आप वहाँ से हटें और इसकी जगह अपनी लाइफ में लाएं पीस, कामनेस। लोगों के लिए हमेशा दुआएं दें। उनकी जब वो सक्सेस होते हैं तो उनकी सक्सेस से जेलस ना फील करके उनको ब्लेसिंग्स दें। आपकी लाइफ में भी सक्सेस दौड़ी चली आएगी। और हमेशा ही आपके अंदर शुक्राना का भाव होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फीलिंग हर एक चीज़ के लिए। जो भी आपको मिला है, छोटी से छोटी चीज़, एक दांत भी ठीक है ना, जिनको पेन है उनसे पूछो कितना दर्द होता है, तो आप उसके लिए भी शुक्राना कर सकते हो। आपको फैमिली मिली है, आपके पास घर है, खाने के लिए, सब चीज़ के लिए शुक्राना करते जाइए। ये आपके माइंड को एक न्यू, जिसे कहो एक न्यू स्टेट में लेकर जाता है। और ईटिंग हैबिट्स के लिए तो प्लीज़ अवेयर रहिए कि हमें चेंज करना ही है। अंदर पहले ये फर्मनेस लेकर आइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हेल्प करूँगी कि हाउ टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर रूटीन।